जैसा कि हम सभी जानते हैं, पान का पौधा बहुत ही डेलिकेट प्लांट होता है और इसे हमें तेज़ सर्दी और तेज़ गर्मी दोनों से बचाना होता है। तो अब आने वाला जो समय है वो तो प्रचंड गर्मी का है। तो ऐसे समय में हमें अपने पान को बचाना एक चैलेंज ही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका ये पान का जो पौधा है, पान की ये जो बेल है ना, वो खुद ही समर्थ हो जाएगी इस प्रचंड गर्मी को झेलने में। एक ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और जो कि बहुत ही सस्ती होती है, मार्केट में आपको मुश्किल से 4 या 5 रुपए में आपको मिल जाएगी थोड़ी सी, और उसका प्रयोग आप करें तो चमत्कारिक उपाय माना जाता है। ऐसी चीज़ है तो मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। वो क्या चीज़ है तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, आप लोग ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, पहचानिए कि ये क्या चीज़ है। ये वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं खड़िया। तो खड़िया, इसका प्रयोग जो है, पुराने समय में बच्चे इसी से इसको पानी में घोल करके और इसी से पटरी पर लिखते थे। आजकल इसका प्रयोग तो बंद हो चुका है, लेकिन जानवरों को खिलाने से, यानी जैसे जो कैटल होते हैं, गाय भैंस, उनको खिलाने से दूध का अमाउंट बढ़ जाता है। तो पान के प्रयोग में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसमें कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, वो इसमें जो पान में जो प्रयोग होता है ना, वो इसको तेज गर्मी से निजात दिलाएगा। तो कैसे इसका प्रयोग हमें करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या है ना, ये जो कैल्शियम है, ये कोशिका विभाजन में बहुत मदद करता है। इससे क्या होता है कि नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, यानी इसको डालने से गर्मी में भी इसकी जो शाखाएं हैं वो डबल हो जाएंगी, यानी दोहरा फ़ायदा है। एक तो तेज़ गर्मी से इसको निजात मिलेगी, ये खुद ही अपने को सक्षम बना लेगा, इस प्रचंड गर्मी में अपने को बचा लेगा। होता ये है ना कि जब लू चलती है तो किनारे किनारे से पत्तियां जो है झुलसने लगती हैं, और झुलसते झुलसते वो बीच में आ जाती हैं। तो ये जो कैल्शियम है, इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आप देख लीजिए, मेरा पान का पौधा वेल डेवलप्ड है और खूब इसकी हरी हरी पत्तियां हैं, ये देखिए। तो इस चौक का, यानी खड़िया जिसको हम बोलते हैं, इसका प्रयोग कैसे करना है तो मैं इसको बताता हूँ। जैसे ये गमला आप देख रहे हैं ना, इस गमले का साइज़ आप देख लीजिए, और इसमें प्लांट भी कितने हैं, कैसे हैं, वो आप देख लीजिए। उसके हिसाब से आपको ये चौक लेना है। चौक की जगह पर आप पान में खाने वाला चूना भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चूना जो है ना, अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो पौधे की जड़ को काट देगा। लेकिन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये कूल रहता है, यानी पौधे की जड़ को ये काटेगा नहीं, पत्तियों को ख़राब नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है और इसके तमाम फ़ायदे हैं, ये स्टेम को भी मजबूती प्रदान करता है, जड़ों के ग्रोथ में भी मदद करता है। तो इसको जो है हमें क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो इसको हमें संतुलित मात्रा में ही डालना है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाल दें। तो इस गमले के हिसाब से मात्र जो है, इसके ये चौक का इसका आकार देख लीजिए खड़िएगा, तो इसके आप 5-6 पार्ट कर लीजिए। उसमें से एक पार्ट को आप पानी में घोल करके डालना है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, मैंने तोड़ लिया है इतना बड़ा सा टुकड़ा मात्र, ये देखिए, इस गमले के हिसाब से। मतलब इससे न ज़्यादा लेना है न कम लेना है, और इसको पानी में इस तरह से आप डाल दें। इसको आप पाउडर बना कर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, बुलबुले आने लगे, और बस किसी चम्मच की सहायता से अच्छे से हमें इसको हिलाते रहना है। तो देखा आपने, ये बिल्कुल दूध जैसा तैयार हो गया है। अब इतना सा हमें इस गमले में डाल देना है, आराम से इसको डाल देना है, और थोड़ा सा अगर इसकी पत्तियों पर छिड़क दें तो बेहतर रहेगा। स्प्रे की सहायता से छिड़कें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी इस समय मेरे पास यही है, तो इसी से मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ। बाकी आप इसकी जड़ों में इस तरह से डाल दीजिए। दोस्तों, ये इतना चमत्कारी है ना कि आप इसके तेज़ गर्मी में इसकी फ़ायदे का खुद ही अनुभव करेंगे। इसको डाल करके अपने पान के पौधे पर देखें। एक काम और करना है, शेडिंग एरिया में इसको रखना है, लू से बचाना है, और इसका प्रयोग करना है। और कैल्शियम कार्बोनेट के जो दूसरे फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि पान को कैसे ये फ़ायदा पहुँचा सकता है।
ये मिट्टी में पोषक तत्वों को संतुलित करता है और जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे पौधा पोषक तत्व बेहतर तरीके से अवशोषित करता है। कैल्शियम कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, जिससे पौधे की नई शाखाएं और पत्तियां तेजी से निकलती हैं। इसको डालने से पान के पौधे में एक्स्ट्रा नमी और गर्मी की वजह से जो फंगस लग जाते हैं उसका भी डर खत्म हो जाता है। इसके साथ ये जो नीम की खली है, अगर इसको डाला जाए तो जो फ़ायदा है वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेचुरल नाइट्रोजन होता है और ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल भी है। तो इसको डालने से हमारा जो पान का पौधा है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो इसको एक गमले के हिसाब से लगभग इतना आप देख लीजिए, इतना डालना है अंदर। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि 2 बार कम से कम इसमें पानी ज़रूर डालें, मिट्टी सूखने न पाए और शेडिंग एरिया में रखें। तो इस तरह से करने पर आपका जो पान का पौधा है ना, बिल्कुल प्रचंड गर्मी में भी हरा भरा रहेगा। तो ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह के अच्छे से वीडियो के साथ। तब के लिए हैप्पी गार्डनिंग।